माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। फ्रेंड्स, चैनल मैसेजेस पावरफुल सोल्स के लिए। मोस्ट प्रोबेबल कुछ सोल्स इस एनर्जी से बाहर निकल चुकी हुई हो और कुछ सोल्स अभी भी इसी एनर्जी में हो। अगर तो आप इसी एनर्जी में है तो बाकायदा इसमें दी हुई गाइडेंस को जरूर से रिसीव कीजिएगा डियर। बहुत पावरफुल चेंजेस आपके लाइफ में होंगे। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। ये एक स्पेसिफिक कपल है जो हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या ये भी हो सकता है कि वो स्पिरिचुअल जर्नी में हो। ठीक है, मैरिड हो या अनमैरिड ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि ये एनर्जीज थोड़ा सा स्वाइप करती हैं। तो कई बार जब डीप कनेक्शन फील होते हैं, जैसे कि इस ऊर्जा में मुझे बड़े डीप कनेक्शंस फील हुए थे, तो कई बार कपल्स के बीच में भी जो कि अनमैरिड हो उनके बीच में भी इस तरीके के डीप कनेक्शंस फील हो जाते हैं और इस तरह की एनर्जी आती है कि जैसे कि वो मैरिड हो। तो मोस्ट प्रोबेबल डियर आप लोग मैरिड भी हो सकते हो कुछ लोग इस एनर्जी के, और कुछ लोग अनमैरिड भी हो सकते हो। ठीक है जी, बात कर लेते हैं एनर्जीज क्या है। देखिए, इस कपल में ना जो मेल मेंबर है वो कुछ थोड़ा सा ईगो स्टिक, या कुछ थोड़ा सा क्या कहना चाहिए उसको, डोमिनेट किए जाने वाला व्यक्ति हो। ठीक है, ये इस व्यक्ति की ना अपब्रिंगिंग में एक्चुअल में इशू है। अपब्रिंगिंग में इसको बचपन से सिखा दिया, पढ़ा दिया गया है कि तुम्हें तो है ना दूसरे लोगों को बस क्या कहना चाहिए उसको, डोमिनेट ही करना है। तुम्हें तो अपने फीमेल पार्टनर को या घर की भी और फीमेल्स को, ऐसा नहीं है कि खुद की ही केवल लेडी को, नो, घर की ही फीमेल्स को ये बहुत ज़्यादा सेल्फ सैबोटेज करते हैं, खुद को भी सेल्फ सैबोटेज करते हैं। इनकी इंटरनल फेमिनिटी कंप्लीट डिस्टर्ब है। ठीक है, जिसकी वजह से ये खुद की भी इंटरनल फेमिनाइन को सेल्फ सैबोटेज करते हैं और दूसरे भी फीमेल्स को सेल्फ सैबोटेज करते हैं। अपने इंटरनल जो इशू है, ये मैं सेल्फ सैबोटेज इसलिए बोल रही हूँ डियर्स क्योंकि इनका ही इंटरनल ये जो इशू है ये बाहर प्रोजेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेट ये सेल्फ सैबोटेज में ही आता है। ठीक है, तो ये दूसरे लोगों को भी सैबोटेज कर रहे हैं और खुद को भी सैबोटेज करते जा रहे हैं। लंबे समय से इन्होंने यही किया है। ठीक है, बात कर लेते हैं कि जो दूसरे फीमेल मेंबर जो इस कपल के हैं, वो व्यक्ति को बस ऐसा कोई पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए था कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इनके लिए थे। ठीक है, ये जो मेल मेंबर थे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इनके लिए थे और इनको बस कोई ऐसा पर्सन चाहिए था जो इनको बस संभाल ले, जो इनको हर 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 तरीके से बस संभाल ले। एक बड़ी कोडिपेंडेंट एनर्जी थी। ठीक है, बड़ी ही कोडिपेंडेंट एनर्जी। और मोस्ट प्रोबेबल कि ये जो कोडिपेंडेंट एनर्जी है ना, इन्हीं चीज़ों के चलते, क्योंकि एक व्यक्ति डोमिनेट करता है, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति डोमिनेशन को सहने की पावर रखता है, तो ये दोनों ही अपने आप में कनेक्टिविटी में आए। रीजन इन दोनों की वाइब्रेशन मैच हुई। और यहाँ पर जो फीमेल मेंबर है, इनको अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं थी। इनको बस ये था कि मुझे एक ऐसा पर्सन मिले जो कि बस मुझे समझता हो, मेरी केयर करता हो, हमेशा मुझे पूछता हो। और कहना चाहिए कि लव का तो यहाँ अनकंडीशनल लेवल पर लव का तो कोई नामो निशान इस कपल में था ही नहीं। ठीक है, या हो सकता है अभी भी आप इस तरह की कोई रिलेशनशिप में हो, तो डियर मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर से बताना आप लोग में से कौन से ऐसे सोल्स हैं। ठीक है, तो इस रिलेशनशिप में जब आप लोग एक दूसरे की कनेक्टिविटी में आए तो आप लोगों को एक दूसरे से बड़ी सारी एक्सपेक्टेशंस थी, बड़ी सारी इच्छाओं का जमावड़ा था, और अपने आप को पूरी तरीके से एक व्यक्ति पूरी तरह डोमिनेट किए जाने वाला था और एक व्यक्ति पूरी तरीके से क्या कहना चाहिए, कोडिपेंडेंट एनर्जी में था। एक दूसरे पर डिपेंडेंसी वाला चीज़ें यहाँ पर थी। कुछ समय बाद जब आप कनेक्टिविटी में आए ना, तो जिस समय पर आप कनेक्टिविटी में आए उस समय पर एनर्जीज ये रही होंगी कि एक व्यक्ति डिवाइन से प्रे कर रहा हो कि मेरी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिस पर मैं पूरी तरह रिलाई कर सकूं, जिसको मैं अपनी सारी बातें कह सकूं, या जिसको क्या कहना चाहिए उसको मैं अपना हमसफर समझ सकूं। ऐसा डिवाइन से प्रे कर रहा हो, और दूसरा व्यक्ति ऐसे किसी व्यक्ति को ढूंढ रहा हो या ऐसे किसी व्यक्ति को मैनिफेस्ट कर रहा हो इनडायरेक्टली, जो कि इसको पोषित करता रहे, इसकी ईगो को पोषित करता रहे, इसकी नेगेटिविटी को पोषित करता रहे, ये जो कहे उसको चुपचाप सुने, उसको चुपचाप, यानी एक वीक व्यक्ति को, एक ऐसे व्यक्ति को जिस पर ये अपना दबदबा, अपना कुछ रोब दिखा पाए, ऐसे व्यक्ति को ये मन ही मन मैनिफेस्ट करते रहे। हुआ ये कि जब आप कनेक्टिविटी में आए तो बाकायदा आप दोनों लोग एक दूसरे के जल्दी से, बहुत जल्दी से कनेक्टिविटी में आ गए। जब आपका कनेक्शन हुआ ना, तो कनेक्शन होने के बहुत कुछ ही दिनों में आपका रिलेशनशिप बड़ा सीढ़ी चढ़ गया, बड़ा जल्दी से बढ़ गया आगे। ठीक है, और जब ये जल्दी से आगे बढ़ गया तो आपको धीरे 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 ये एहसास हुआ, ये पता पड़ा कि ये व्यक्ति जो आपके लिए आए हैं उन्होंने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा सेल्फ, स्टार्टिंग में बड़ा सारा चीज़ अच्छी थी, स्टार्टिंग 10-5 दिन तो ऐसे गए हैं कि आपको फील हुआ हो कि जन्नत मिल गई है मुझे, यही व्यक्ति था जो मेरे लिए आना था, या इसी व्यक्ति के लिए मुझे सारी चीज़ें ओके करनी थी। ठीक है, तो
बिल्कुल आपको ऐसा फील हुआ होगा, ठीक है, और दूसरे व्यक्ति को भी फील हुआ होगा, यही था जो मुझे चाहिए था, जिसको मैं हमेशा टिंग टिंग करके कुछ भी कह सकता हूँ, या मैं कभी भी कुछ भी रात को 12 बजे भी अगर मैं इनको कुछ कहूँगा या कहूँगी तो ये मुझे तुरंत से ओके करेंगे या उस चीज़ को तुरंत से ओके करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी डियर इस कपल के अंदर पे रही है। धीरे धीरे हुआ क्या, लगातार ये कपल अपनी एनर्जीज के जो इनके जो वुंड्स थे, इनके जो खुद के वुंड्स थे जो अभी तक इनको पता नहीं थे, वो सरफेस पर आए। एक व्यक्ति बहुत ज्यादा सेल्फ सैबोटेज करने लगा, इनको खुद को भी सेल्फ सैबोटेज करने लगा इंटरनल लेवल पर, क्योंकि ये सीधा सीधा खुद को भी कर रहा था, ठीक है। और वही डोमिनेटिंग एनर्जी एक दूसरे व्यक्ति के ऊपर भी प्रोजेक्ट करने लगा। अब ये व्यक्ति इस कदर प्रोजेक्ट कर रहा है कि नेगेटिविटी हो रही है। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों ने एक दूसरे को अब्यूजिव वर्ड्स भी बोले हैं, गालियाँ या अब्यूजिव वर्ड्स, कुछ नेगेटिव वर्ड्स की भी एनर्जी मुझे आई थी, कुछ नेगेटिव वर्ड्स भी बोले हो, ऐसा भी हो सकता है। और दूसरा व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा सहा है, बहुत ज़्यादा सहा है, नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा सहा है दूसरे व्यक्ति ने, उनकी हर चीज़ को सह रहे हैं, उनकी हर चीज़ को सह रहे, भगवान मान के, इनको गॉड मान के इन्होंने हर चीज़ अपना चला है। और मोस्ट प्रोबेबल इसमें जो व्यक्ति इनको गॉड मान रहा है ना, जो व्यक्ति इनको भगवान के माफिक मान रहा है, मोस्ट प्रोबेबल इनके कुछ बड़े एक्सपेक्टेशन रहे होंगे इस व्यक्ति से, और इनको ऐसा भी फील होता होगा कि अगर ये व्यक्ति मेरी जिंदगी में नहीं रहा तो मोस्ट प्रोबेबल मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इमोशनल लेवल पर हो सकता है, मेंटल लेवल पर हो सकता है, या फिजिकल या फिनेंशियल लेवल पर भी हो सकता है कि आपको ऐसा फील होता हो अगर ये व्यक्ति मेरी लाइफ से निकल गया तो मेरा, कहना चाहिए, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, या मैं बहुत बड़ा लॉस में हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, ठीक है। तो डियर बिल्कुल ये एनर्जीज बढ़ते बढ़ते इसी चक्कर में आपने सारी चीज़ सही है, सारी चीज़, और ये व्यक्ति आपको डोमिनेट करते गए। तो जो चीज़ आपको इनसे चाहिए थी मेंटल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, जिससे आप डरते हो कि ये चीज़ चली गई, मैं इनसे बातचीत करना छोड़ दिया, या ये चीज़ है ना, तो फिर आपकी चीज़ें जो है इम्बैलेंस हो जाएंगी, आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो वो जो चीज़ आपको इनसे चाहिए थी वो तो मिली ही नहीं। शर्त यह है कि आपके जो इश्यूज थे, आपके खुद के इंटरनल इश्यूज, आपके सोल के जो इंटरनल इश्यूज, वो सरफेस पर इस समय पर आ गए थे। और एक्चुअल में इन व्यक्ति को भी पता पड़ा कि ये कितने बड़े, क्या कहना चाहिए उसको, एक नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी है, ये कितने बड़े एक राक्षसी प्रवृत्ति, एक कहना चाहिए तामसिक प्रवृत्ति के ये व्यक्ति है, इनको भी ये चीज़ पता पड़ी। और दूसरे जो व्यक्ति है ना, इनको भी ये चीज़ पता पड़ी कि ये कुछ भी सह जा रही है, कुछ भी ये इलॉजिकल चीज़ भी ये बर्दाश्त कर जा रहे हैं। क्यों? ये इनकी वीकनेसेस है, और ये इनकी वीकनेसेस इनको और कमज़ोर आए दिन इनको और कमज़ोर करती जा रही है, ठीक है जी। तो बार बार इनको इस तरह की चीज़ें फील होने लगी, ठीक है। अब जब ये इशू सरफेस पर आए तो इस समय का जो एक जो सिनेरियो था वो ऐसा कि इस समय दोनों ही लोग एक दूसरे से पीछा तो छुड़ाना चाह रहे थे, एक दूसरे से अलग तो होना चाह रहे थे, बट इनकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो एक दूसरे को बांधे रखी हुई थी, फिर भी बांधे रखी हुई थी। और ये चीज़ लंबा चला है, ऐसा नहीं कि थोड़े कुछ दिनों में ये ओके हो गया, नो। इनका रिलेशनशिप जितनी जल्दी सीढ़ी चढ़ा था ना, उतनी जल्दी वो धड़ से धड़ाम से नीचे भी गिरा है। और जिस समय वो नीचे गिरा है उस समय पर इनको पता पड़ा इन दोनों लोगों की वीकनेसेस क्या है। एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते रहे, उनको पता पड़ा है कि आज तक इन्होंने ऐसा नार्सिसिज्म बर्ताव, ऐसा क्या कहना चाहिए उसको, तामसिक प्रवृत्ति वाला जो बर्ताव होता है, एक नेगेटिव डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी वाला, आज तक किसी के ऊपर प्रोजेक्ट नहीं किया, या आज तक इन्होंने ऐसा बर्ताव किसी से किया नहीं। तो ये आपसे कैसे कर पा रहे हैं, कैसे आपसे कर पा रहे हैं ये? हाँ, इनको ऐसा पर्सन चाहिए था जो इनकी बात सुने, जो इनकी हर चीज़ को माने, जो अच्छी बुरी सारी चीज़ माने, इनको ऐसा पर्सन चाहिए था। पर इतना भी ना माने कि कुछ भी आप करो तो ये आप मानते जा रहे हो, ठीक है। और दूसरे जो व्यक्ति हैं लगातार, इसलिए उनके माइंड में ये चीज़ आई कि मैं इन्हीं व्यक्तियों की, आज तक मैंने मेरे घर वालों की नहीं सुनी है उतनी, आज तक मैंने मेरे रिलेटिव्स की नहीं सुनी है उतनी, तो मेरे ये पर्सन कौन है ऐसे, या इन पर्सन के साथ में मेरा कौन सा ऐसा चीज़ है जो ये पर्सन की बात मैं कभी मना ही नहीं कर पाती हूँ, इन पर्सन की बात को मैं कभी रोक ही नहीं पाती हूँ। ये क्या मेरी एक्सपेक्टेशन है? कई बार तो इन्होंने ये भी सोचा है फ्रेंड्स कि ये मेरी उन एक्सपेक्टेशंस के बिहाफ पर है, ये मेरा खुद का नहीं है, ये एक्चुअल में उन एक्सपेक्टेशन के बिहाफ पर हुआ है जो एक्सपेक्टेशन मेरी इनसे है कि ये मेरे लिए काम करके दे देंगे, मेंटल लेवल पर मुझे सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, इमोशनल लेवल पर सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, या फिनेंशियली कोई सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। एक्चुअल में ये रिलेशनशिप कम्प्लीटली एनर्जेटिक बेस था। यहाँ पर ये जो रिलेशनशिप था एक दूसरे के लिए नहीं था, बट एक दूसरे की लाइफ में लोगों की एंट्री हुई ताकि ये कुछ लेसन्स ले पाएँ। जो गाइडेंस के लिए मुझे मैसेजेस मिले वो ये डियर कि इन लोगों के लेसन्स जब
सरफेस पर आ गए तो उस समय इनको सेपरेटेड हो जाना चाहिए था, और लंबा समय इन्होंने उसी समय पर, है ना, इन एक्सपेक्टेशंस के चलते इसी रिलेशनशिप को एंटरटेन किया है। और क्योंकि इन्होंने इस रिलेशनशिप को इस कदर एंटरटेन किया है कि अब ये छूटते ही नहीं छूटता। आप समझ रहे, छूटने से भी छूटता नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति कोडिपेंडेंट है और एक व्यक्ति नार्सिसिस्ट है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर इलॉजिकल थिंग्स होती है। ये रिलेशनशिप कम्प्लीटली मेस्ड रिलेशनशिप्स है, और हो सकता है कि कुछ सोल्स के साथ में ये पहले घटित हो चुका हो, अभी ना हो, या अभी वो किसी नए पर्सन के साथ में हो अपनी उस सीख को लेकर के। लेसन के लिए मुझे इनके लिए जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस मिले थे वो ये कि इनको अपनी लाइफ में बस और बस अपनी एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा चीज़ें सुनते जा रहा है उसको अपनी कोडिपेंडेंसी को हील करने की ज़रूरत थी। और जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया जा रहा है उसको अपने नार्सिसिस्ट एक्टिविटी को, उसके अपने तामसिक प्रवृत्ति को कहना चाहिए, उसको अपनी जो डेविल एनर्जीज उसके अंदर पे हैं, या खुद की फेमिनिटी डिस्टर्ब है, उसके बिहाफ पर उसको ये समझ लेने की ज़रूरत है कि आप किसी को भी कुछ भी ऐसे ही नहीं कह देते हो। नहीं, आपको कहना चाहिए, यहाँ से कर्मा क्रिएट होते हैं। ठीक है जी। फ्यूचर के लिए जो मेरे पास में मुझे मैसेजेस मिले थे कि नियर फ्यूचर में इनकी क्या चीज़ होके होंगी, दोनों आपस में सेपरेटेड हो जाएंगे, इनका कोई फ्यूचर साथ में इस समय के लिए नहीं है। अगर तो आप किसी ऐसे पर्सन को डील कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो बिल्कुल सेपरेटेड हो जाइए और अपने इस कोडिपेंडेंसी या नार्सिसिज्म जो भी आप में, बिल्कुल जो ये वीडियो देख रहे होंगे वो कोडिपेंडेंसी एनर्जी में होंगे, ताकि जो वीडियो जिन तक पहुंचेगी बिल्कुल ठीक है। तो आप क्या करें, थोड़ा सा आप डिटैच हो जाए, ऐसे व्यक्ति से अलग हो जाए थोड़ा सा। ये व्यक्ति आपके लिए है नहीं, ये व्यक्ति आपके लिए आए थे आपको लेसन देने के लिए और आपको ये समझाने के लिए थे कि गॉड की जो, भगवान की जो जगह होती है ना, वो केवल भगवान ले सकते हैं, इंसान कोई भगवान की जगह ले नहीं सकता। ये चीज़ समझाने के लिए, इस चीज़ का बड़ा डीप नॉलेज देने के लिए ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आए। और आपके खुद के सेल्फ की जो हैबिट्स है, आपके खुद के इंटरनल सेल्फ के ऊपर में जो इम्प्रिंट्स हैं, उसको जगाने के लिए, उसके ऊपर में पिंच करने के लिए ये व्यक्ति आए थे। इन्होंने आपको हर तरीके से तोड़ा होगा। मैं थोड़ा सा डीपली एक्सप्लेन कर दूं, ऐसे व्यक्ति अगर आपकी लाइफ में रहे डियर, इन्होंने हर तरीके से आपको तोड़ा होगा, हर तरीके से आपको नेगेटिविटी बोली होगी, और आपके चक्रास में जब आप इनकी नेगेटिविटी को सुनते होंगे या नेगेटिविटी से डील करते होंगे, आपके हर चक्रा में, बेसल चक्रास में स्पेशली आपको फील होता होगा जैसे कुछ मर रहा है, जैसे कुछ गिर रहा है, या जैसे कुछ टूट के खत्म हो रहा है, ऐसा आपको फील होता होगा। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति को लिटरली उस वुंड को बाहर लाना था जो आपके उस चक्र पर अटका हुआ है। ठीक है जी। इस वजह से व्यक्ति ने उतने आपको पेन दी है, उतनी नेगेटिविटी आपके ऊपर में प्रोजेक्ट की है। इस व्यक्ति का काम था कि जहां जहां आपकी सोल के ऊपर में चोट लगी हुई है, उस चोट को एक बार आके पिंच कर देना कि देखो यहाँ चोट है, यहाँ चोट है, यहाँ चोट है, यहाँ चोट है, ये रही चोट, ये रही चोट, आपको बता देना ये यहाँ पर चोट है, बस। ठीक है। तो जब वो चोट आपको लगती है, तब आपको पेन होता होगा, तब आपको दर्द होता होगा। ये रीजन है डियर कि जब ये व्यक्ति आपको कुछ भी कह देते होंगे और आप सुन रहे हो, आप सुनते रहे हो, बट आपको अंदर से बहुत पेन हो रहा है, अंदर से आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ मर रहा है, कुछ खत्म हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इस व्यक्ति का आपके साथ में कोई फ्यूचर है नहीं। आप अपने लेसन लीजिए और बिल्कुल सेपरेटेड हो जाइए, बिल्कुल सेपरेटेड हो जाइए। जो मुझे गाइडेंस में, फ्यूचर में जो गाइडेंस के लिए मुझे मैसेजेस मिले वो ये कि इस व्यक्ति को अपनी, ये सेपरेटेड जब आप हो जाएंगे उसके बाद, या तो कुछ लोग अभी हो चुके हैं, नहीं हो चुके हैं तो बिल्कुल आप हो जाइए डियर। इस तरीके के एब्यूजिव लैंग्वेज वाले जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना, इनसे दूर ही आप रहें और अपने ऊपर में काम करें कि कोई व्यक्ति की इतनी हिम्मत कैसे होगी वो आपको तू करके भी बोल जाए। ठीक है, आप समझ रहे हैं। रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, बात कर लेते हैं कि जो गाइडेंस मुझे रिसीव हुई थी वो ये कि फ्यूचर में ये लोग जब सेपरेटेड हो जाएंगे तो बाकायदा दोनों लोग अपनी अपनी जर्नी पर आगे बढ़ेंगे और अपने अपने उन वुंड्स पर जो अभी इन्होंने एक दूसरे से पाए, एक दूसरे से देखे, उनको हील करने पर पूरा काम करेंगे। और जो व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया है, ठीक है, उसको अपने लेसन मिलेंगे कि वो इस तरह से गलत नहीं कर सकता। और जितना भी इसने अभी मैसेज फैलाया ना, दूसरे अपने पार्टनर को गलत बोल के, उनको अपशब्द कह के, नेगेटिविटी प्रोजेक्ट करके, एक एक चीज का ये पाने वाले हैं। एक एक चीज का क्या कहना चाहिए उसको, बैड कर्मा का जो रिजल्ट है वो इनको मिलने वाला है, बिल्कुल मिल रहा होगा, या तो कुछ लोगों को, या कुछ लोगों को नियर फ्यूचर में जरूर से मिलेगा। और जो व्यक्ति बहुत ज्यादा इनकी बात सुन रहा था, बस सुनते जा रहा था, उस व्यक्ति को पेन तो मिलेगा, बट उस व्यक्ति को वैसा कर्मा वाला पेन नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति को पेन इसलिए मिलेगा कि वो व्यक्ति ये समझ पाए कि एक्चुअल में उसका पावर्स है क्या। और उसको पेन किस लिए मिलेगा, ये जो उसने एक्सपेक्टेशन दूसरे व्यक्ति से रखी है, उसको उस एक्सपेक्टेशन को ये व्यक्ति जब तोड़ करके चले जाएंगे, निकल जाएंगे, तो
और वो खुद ही टूट जाएंगी। एक्चुअल में एक समय ऐसा आएगा कि वो खुद ही एक्सपेक्टेशन टूट जाएंगी, या तो ये व्यक्ति तोड़ दे या तो आप खुद ही एक्सपेक्टेशन अपनी छोड़ दो। तो ये जो एक्सपेक्टेशन टूटने का या एक्सपेक्टेशन को छोड़ने का जो पेन होता है, ये इस व्यक्ति को यहाँ से मिलेगा, और तब जाके ये लोग दोनों लोग अपने अपनी जर्नी में ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। जैसे जैसे जर्नी में ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे इनको पता पड़ेगा कि ये किसी और चीज़ के लिए इस प्लेनेट अर्थ पर है, ये किसी और चीज़ के लिए यहाँ पर आए हैं, और इनका कुछ और करना है। मोस्ट प्रोबेबल जो ये व्यक्ति है जो कि डोमिनेट किया जा रहा है, ये अपनी पावर्स में आए, ये अपनी डिविनिटी पावर्स में आए, और ये व्यक्ति हो जो ट्विन फ्लेम हो। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि इसमें हो सकता है कुछ लोगों को ये पता पड़े कि ये कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है क्या, ठीक है। तो ये व्यक्ति को पता पड़ेगा कि ये इसका तो आने का कुछ मकसद है, ये तो ट्विन फ्लेम है, ठीक है। और बताती हूँ आपको कि आपके ट्विन फ्लेम से मिलने से पहले का ये रिलेशनशिप हो सकता है, या तो सेकंड रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन व्यक्ति से सेपरेट हो जाइए, अपने आप की खुद की हीलिंग कीजिए, इस पेन से बाहर निकलिए। आप दोनों को ही ये जो दोनों तरफ से आपको अलग अलग तरीके से पेन मिलने वाले हैं, इनसे आपको हील हो जाना है और अपनी पावर्स में टैप करना है। जैसे ही आप अपने इंटरनल डिवाइन फेमिनाइन पावर्स या इंटरनल फेमिनिटी पावर्स, ये कहना चाहिए कि इंटरनल सोल से जब आप अपनी जुड़ते हो तो आपके अंदर पे कुछ पावर्स आती हैं, उन पावर्स को आपने इस्तेमाल करना है खुद की ग्रोथ के लिए। फ्रेंड्स, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ क्लैरिटी मिली होगी। ये रिलेशनशिप जिन भी व्यक्तियों का है या जो भी व्यक्ति इस रिलेशनशिप में डील अभी कर रहे हैं, ये पूरा वीडियो देखिए, इसकी गाइडेंस को जरूर से रिसीव कर लीजिए। छोड़ दीजिए ऐसे रिश्तों को, ऐसे रिश्ते आपके लिए है नहीं है। ये रिश्तों में केवल और केवल आप कनेक्टिविटी में हो, रीजन ताकि आपको ये लेसन मिल सके, दैट्स इट। और कोई इसका और कुछ आपको बहुत ज़्यादा फ्यूचर की चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो से कुछ क्लैरिटी मिली होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।